जो आलेख वाचक हैं, विद्वत श्री अंकित जैन राहतगढ़, बहुत हमारे स्नातक विद्वानों में प्रसिद्ध हैं और अच्छी आपने छवि बनाई है। ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत अच्छा नाम है और आपके आलेख का विषय है पंचास्तिकाय में वर्णित पुण्य पाप मीमांसा। इस विषय पर आपका आलेख वाचन होगा। आइए अंकित जी। रमो रमो सिद्ध साहूरम। जिलमूल नायक 1000 सर्व शांति विधाता शांतिनाथ भगवान की जय। आध्यात्म श्रोमणि आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद देव महाराज की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधासागर जी महाऋषिराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के पवित्र चरणों में अनंत कोटिशः नमोस्तु निवेदित करते हैं। पूज्य छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी निवेदन पूर्वक सभी विद्युतगण, मंचासीन अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, सारस्वत वक्ता और मेरे अग्रज अनुज विद्वान गण एवं समस्त उपस्थित स्वाध्यायी गण, मेरे आलेख का विषय है पंचास्तिकाय में पुण्य पाप मीमांसा। यह विषय बहुत ही चर्चित विषय है और इस पर बहुत कुछ मीमांसा पूर्व में की गई है, इसलिए आज का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सुंदर है। इसे मैंने 12 प्रश्नों में निबद्ध किया है, जिसमें भगवान कुंद कुंद देव और उनके परवर्ती संपूर्ण आचार्यों ने किस प्रकार पुण्य पाप पर चर्चा की है उसे यहाँ पर उल्लिखित किया है। सर्वप्रथम यदि पुण्य के शब्द को यदि हम देखें तो पुण्य शब्द क्या है और उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो सबसे सुंदर शब्द भगवान पूज्यपाद देव ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में प्रयुक्त किया। पुनाति आत्मनम इति पुण्यम पूयते अनेन वा। जो आत्मा को पवित्र करे और जिसके द्वारा आत्मा पवित्र हो उसका नाम पुण्य है। और पाप की जब परिभाषा आचार्य भगवंत देते हैं तो लिखते हैं पाति रक्षति आत्मानम सुवात इति पुण्यम। जो आत्मा को शुभ से बचाता है वह पाप है, अर्थात जो शुभ में नहीं लगने दे रहा है उसका नाम पाप है, और जो आत्मा को पवित्र कर रहा है उसका नाम पुण्य है। इस परिभाषा के माध्यम से ही संपूर्ण जितने भी विकार इसकी उद्घोषणा में आए हैं वे सब स्वतः ही दूर हो जाते हैं। भगवान कुंद कुंद देव ने जहां जहां भी पुण्य और पाप की मीमांसा या विवेचना की है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य है और समझने योग्य है, क्योंकि उसके विषय में बहुत सारे भ्रम फैला दिए गए हैं। किन्हीं लोगों ने पूर्ण मूल टीका ग्रंथों को ना पढ़कर या मूल ग्रंथों के भाव को न समझकर उनमें जो विकृतियां उत्पन्न की हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। भगवान कुंद कुंद देव ने पुण्य पाप के विषय में गाथा नंबर 31, 131, 132, 133, 34, 35 इनमें स्पष्ट रूप से पुण्य और पाप के आश्रय का कारण दिया। आचार्य लिखते हैं कि जिस जीव के भाव में मोह, राग, द्वेष या चित्त की प्रसन्नता होती है वह परिणाम शुभ या अशुभ होता है। और आचार्य भगवान पुण्य के आश्रय का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पुण्य के आश्रय के कारण जिस जीव के प्रशस्त राग है, अनुकंपा सहित परिणाम है और चित्त कलुषता से रहता है, यह चित्त की प्रसन्नता है, वह जीव पुण्य का आश्रय होता है। उसके आगे आचार्य भगवंत ने गाथा नंबर 136, 37 और 38 में इन तीनों शब्दों को समझाया। पहला, प्रशस्त राग क्या है, अनुकंपा क्या है और चित्त की प्रसन्नता क्या है। तो प्रशस्त राग क्या है, तो आचार्य कहते हैं अरिहंत सिद्ध साधु के प्रति भक्ति, पुण्य रूप धर्म में यथार्थ चेष्टा और गुरुओं का अनुगमन करने हेतु आज्ञा अनुसार आचरण करने को प्रशस्त राग कहते हैं। यह स्पष्ट शब्द आचार्य भगवंत ने दिया, अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान कुंद कुंद देव कभी भी पुण्य को किसी भी रूप में हीनता देने प्रदान करने वाले नहीं थे। फिर भी इस पंक्ति को पढ़ने के बाद भी कैसे लोगों ने पुण्य को मल आदि के रूप में विवेचना कर दी। द्वितीय नंबर पर अनुकंपा, प्यास से पीड़ित, दुखी,
भूख से दुखी, अन्य किसी प्रकार से दुखी जीव को देखकर मन में जो दुख होता है और दूसरों के प्रति दया का भाव आता है, उसे अनुकंपा कहते हैं। इस अनुकंपा के विषय में पूज्यवर आचार्य अमृतचंद्र देव ने ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में विवेचना की और उसे अच्छी तरह समझाते हुए पूज्यवर जयसेन महाराज ने वर्णन किया कि दया भाव अज्ञानी के भी होता है और ज्ञानी के भी होता है, किंतु इतना विशेष है कि अज्ञानी की जो दया भाव है सो किसी पुरुष को दुखित देखकर उसके दुख दूर करने में, उपाय में अहम बुद्धि से अकुलित चित्त प्रवर्तता है, अर्थात वह अपने आप को उसका कर्ता मानकर उसमें लग जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है नीचे के गुण स्थान में प्रवर्तता है, उसके जो दया भाव होता है सो दुख समुद्र में निमग्न संसारी जीवों को जानता है, तब ऐसा जिस काल में मन को खेद उपजता है उसे वह दूर करने का उपाय ढूंढता है। चित्त की अकलुषता, ये चित्त प्रसाद जिसे आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी संपूर्ण धबला ग्रंथ में संकलेश और विशुद्धि रूप में जिसका वर्णन कर रहे हैं, वह विशुद्धि ही यहाँ पर चित्त की प्रसादता या चित्त की अकलुषता के रूप में गाथा नंबर 138 में आचार्य भगवंत ने दी है। जब क्रोध मान माया या लोभ चित्त में उत्पन्न होकर जीव को क्षोभ रूप कर देते हैं, उसे ज्ञानी चित्त की कलुषता कहते हैं। और क्रोध मान माया लोभ के उदय से चित्त का जो क्षोभ है उसी का नाम कलुषता है। और उस कलुषता से जो दूर है रहत होता है, या धीरे धीरे जो मंद उदय होता चला जाता है इन कषायों का, तो धीरे धीरे वह विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार आचार्य भगवंत ने पुण्य के आश्रयों का वर्णन इन 4 गाथाओं में किया। इसके बाद पाप आश्रयों के कारणों का वर्णन गाथा नंबर 139 और 140 इन 2 गाथाओं में किया। बहुत प्रमाद वाली चर्या, चित्त की कलुषता, विषयों के प्रति लुलुपता, पर को परिताप देने का भाव और अपवाद वचन बोलना, ये पाप आश्रय के कारण है। बहुत प्रमाद वाली चर्या, पुनः एक बार इसको रिपीट कर देते, इसका विवेचन इसमें आलेख में विस्तार से किया है, लेकिन हम यहाँ पर पुण्य पाप के विषय में जो प्रश्नोत्तर वर्तमान में चल रहे हैं उन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कुशलेषु अनादरः प्रमादः, पूज्यपाद देव ने यह परिभाषा देकर प्रमाद के विषय में कहा कि अच्छे कार्यों में चित्त का नहीं लगना, मन नहीं लगना, इसका नाम ही प्रमाद है। चित्त की कलुषता, तो जो कषायें हैं उनका उद्वेग ही चित्त में संकलेशता लाता है, और वह संकलेशता ही पाप कर्म के आश्रयों में कारण बन जाती है। विषयों की लुलुपता, तो जो भी जीव पंच इंद्रिय के विषयों में लुलोपी है वह निरंतर ही पाप का आश्रय करता है। पर को परिताप देने का भाव, कषाय के कारण दूसरों को दुखी करने का जो भाव है उसका नाम है परिताप। और अपवाद वचन बोलना, अर्थात जिसमें जिस प्रकार के दोष नहीं है उन दोषों का उसको बतलाना कि इसमें यह दोष है, या किसी में जो गुण है उस गुण को छिपा लेना, निंदा रूप वचनों को बोलना, असत्य वचनों का बोलना, यह अपवाद वचन है। पूज्यवर आचार्य भगवंत कुंद देव की जो दृष्टि है उसको ना समझते हुए कुछ लोगों ने पुण्य और पाप के विषय में बहुत सारे वचन यहाँ पर रखे हैं, उन्हें हम क्रमशः आपके सामने रखते हैं। पुण्य और पाप जीव के हैं या पुद्गल के, यह प्रश्न जब आएगा तो अच्छी तरह स्पष्ट यह है कि शुभ और अशुभ भाव ना तो जीव के परिणाम है और ना ही केवल, यहां पर बहुत अच्छी तरह हमको नए की विवक्षा के साथ विषय को समझना है, और ना ही केवल पुद्गल के हैं। क्योंकि यदि जीव के ही परिणाम होते तो फिर सिद्धों में भी होते, जो सिद्धों में उनका अभाव है, और यदि मात्र पुद्गल के होते तो फिर इस पंडाल में, इन कैमरा में, माइक में, इन सब में भी होते, तो इनमें भी नहीं है। इसीलिए यह एक मिश्र अवस्था, जो बंद अवस्था है, यह उसके परिणाम है, ऐसा जानना चाहिए। पुण्य को हे माने या उपादे, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि बार बार पुण्य पर कहीं चर्चा होती है तो पुण्य को हे के रखकर और सारी प्रशस्त क्रियाओं का निरोध करने की बात आने लगती है। जहां भी निरोध की बात आए तो यह गाथा आपको स्पष्ट रूप से रख देनी है कि पूज्यवर ने कहा अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति, जब इनमें भक्ति करने की बात पहले ही कह दी तो पुण्य को हे मानने का प्रसंग ही समाप्त हो गया। अब किस अपेक्षा से कहा क्या कथन है, तो हे और उपादेय की व्याख्या अपेक्षा से की जाती है। जैसे इसे बहुत अच्छा स्पष्ट किया परमात्म प्रकाश की टीका में ब्रह्मदेव शूरी महाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा कि बहिरात्मा की अपेक्षा अंतरात्मा उपादेय है, परंतु परमात्मा की अपेक्षा वही हेय है। उसी प्रकार अयोगी जिन की अपेक्षा शुभाश्रय हेय है, किंतु साधक की अपेक्षा पुण्य उपादेय है। जब भी अरिहंत पद होगा तो वह उच्च गोत्र, वज्रवृषम नाराच्य सेनन, मनुष्य गति, पंच इंद्रिय जाति,
आदि नाम कर्म तथा शुभ आयु जो कि पुण्य प्रकृतियां हैं, इन पुण्य प्रकृतियों के उदय के साथ अरिहंत पद का संबंध स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसीलिए स्वयं पूज्यवर कुंद कुंद देव लिखते हैं पुण्य फला अरिहंता, और आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी लिखते हैं तीर्थंकर गणधर ऋषि चक्रवर्ती बलदेव नारायण आदि को पुण्य का फल कहा है। पापी के लिए पाप हेय है और पुण्य उपादेय है, जबकि शुद्धोपयोगी मुनि के लिए जो पुण्य हेय है और शुद्धोपयोग उपादेय है। इस तरह ही हमको आगम संबत इस विषय को समझना चाहिए कि ना तो वह सर्वथा हेय है, हेय अर्थात छोड़ने योग्य, उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य। इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन उत्पन्न किया जा रहा है। समाज को इस विषय में जागृति लानी चाहिए कि पुण्य और पाप सर्वथा न हेय है, ना ही सर्वथा उपादेय है। किसकी अपेक्षा कथन किया जा रहा है, पहले यह पंक्ति देखनी है। और अगर हम देखें तो पुण्य जो है उसे सर्वथा ना हे कहा ना उपादेय कहा, लेकिन पाप सर्वथा हे ही है। कुछ लोग पुण्य को मल की पर्याय कहने लगे कि जैसे मल है वैसे ही पुण्य है। तो किसी भी आचार्य ने पुण्य के लिए मल शब्द का अपवित्र शब्द प्रयोग नहीं किया। आचार्य पूज्यपाद देव ने सर्वार्थ सिद्धि में स्पष्ट रूप से जो हमने पूर्व में आपको कथन किया कि जिससे आत्मा पवित्र होती है उसका नाम पुण्य है। जब पुण्य को इतना उत्कृष्ट बतला दिया कि आत्मा की पवित्रता का साधन ही पुण्य है, तो फिर उसकी निंदा करने का प्रसंग ही वहां समाप्त हो गया। अब जब कह रहे हैं पुण्य अर्थात शुभ उपयोग, तो पुण्य और शुभ उपयोग की क्रियाओं से क्या निर्जरा होती है? जब ये निर्जना होगी ही नहीं तो मोक्ष मार्ग में साधक कैसे बना? तो आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी ग्रंथराज धबला जी में स्पष्ट कथन करते हुए कहते हैं कि 10वें गुण स्थान तक शुभ उपयोग धर्म ध्यान है। जब शुभ उपयोग धर्म ध्यान 10वें गुण स्थान तक है, तो 10वें गुण स्थान के अंत में जो मोहिनी कर्म का क्षय होगा वो किसके कारण होगा? अर्थात वह नियम से धर्म ध्यान और शुभ उपयोग के बल से ही होगा। इसीलिए वहां पर भी स्पष्ट समझना चाहिए कि शुभ उपयोग से ही वे आगे अरिहंत पद के लिए प्रशस्त हुए हैं। शुभ भावों से कर्म की निर्जरा भी होती है। आचार्यों के अनुसार प्रथम से तीसरे गुण स्थान तक हुआ अशुभ उपयोग, चौथे से छठवें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, और 7वें से 12वें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुद्ध उपयोग होता है। पंचम गुण स्थान और षष्ठ गुण स्थान में प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कही, और इन गुण स्थानों में धर्म ध्यान तथा शुभ उपयोग होता है। तत्वार्थ सूत्र में भी परे मोक्ष हेतु अर्थात बाद वाले जो दो ध्यान हैं अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों मोक्ष के हेतु कहे हैं। मोहिनी कर्म का विनाश करना यह धर्म ध्यान का फल है, ऐसा स्पष्ट धवला पुस्तक 13 में उल्लिखित है। यह बहुत अच्छी तरह स्पष्ट रूप से सबको समझने योग्य है कि मोहिनी कर्म का नाश करना धर्म ध्यान का फल है, अर्थात शुभ उपयोग के बल पर ही यह संभव है। जैन धवला पुस्तक 1 में कहा है कि यदि शुभ परिणामों और शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय ना माना जाए तो फिर कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता। ये परिणाम और ये पंक्ति जैन धवला ग्रंथ की बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शुभ परिणामों से और शुद्ध परिणामों से कर्म का क्षय ना माना जाए तो कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता। उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि शुभ उपयोग से निर्जरा होना यह आगम में स्पष्ट रूप से कथन वर्णन मिलता है। क्या सम्यक दृष्टि का पुण्य मोक्ष का कारण है? इस विषय में भी बहुत अच्छी तरह हमें पंचअस्तिकाय ग्रंथ को ही देखना है। अन्य ग्रंथों में तो बहुत स्थानों पर वर्णन है, लेकिन आचार्य भगवंत अमृतचंद देव, आचार्य भगवंत जयसेन महाराज बार बार इस विषय का उल्लेख करते हुए वर्णन करते हैं कि इस विषय में स्पष्ट आपको कथन मिल जाएगा कि परंपरा से यह मोक्ष का कारण है। जब परंपरा से आचार्य भगवंत ने मोक्ष का कारण कह दिया तो फिर अब वहां पर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति रह ही नहीं जाती। और समय सार ग्रंथ की टीका में भी आचार्य लिखते हैं यह ठीक है कि जो शुद्ध आत्मा की भावना को बनाए रखने के लिए बहिरंग तपस्चरण या दान पूजा आदि करते हैं वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी प्रकार पंचअस्तिकाय गाथा नंबर 170 की उत्थानिका में भी आचार्य भगवंत अमृतचंद देव भी लिखते हैं अरहंतादि भक्ति रूप पर समय प्रवत्तो साक्षान मोक्ष हेतु अभावेपि। साक्षात मोक्ष का अभाव है अर्थात उसी क्रिया से मोक्ष होगा, इसका तो अभाव है। अपि परंपराया मोक्ष हेतुत्व अर्थात परंपरा से यह मोक्ष का कारण है। इस विषय में अन्य आचार्यों के भी बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध हैं जो इसमें उल्लिखित किए गए हैं। अंत में जब पूज्यवर परमात्मा प्रकाश ग्रंथ की टीका में लिखते हैं जब शुद्धात्मा
शुद्ध आत्मानुभूति स्वरूप तीन गुप्ती से युक्त निर्विकल्प समाधि को पाकर ध्यान में निमग्न हुआ पुण्य पाप को समान जानते हैं, तब तो जानना योग्य है। पुण्य पाप को कभी भी एक अगर मानना होता तो पूज्यवर कुंद कुंद देव सब ग्रंथों में पुण्य और पाप का अलग अलग कथन करते ही नहीं, जबकि उन्होंने समयसार जैसे ग्रंथ में अलग अलग दो अधिकार बनाए। तो जब वो अधिकारों में अलग अलग विभाजन कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि उनकी दृष्टि में दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। दोनों को एक किस अपेक्षा से किया गया? जब वे शुद्धोपयोग की अवस्था में विराजमान है, उपस्थित हैं तब। परंतु जो मूल परम समाधि को ना पाकर भी ग्रस्त अवस्था में दान पूजा आदि सुख क्रियाओं को छोड़ देते हैं, वो मुनि पद में 6 आवश्यक कर्मों को छोड़ते हैं, वे दोनों भांतों से भ्रष्ट हैं। पंक्ति यहां पर बहुत स्पष्ट दी हुई है कि जो सट आवश्यकादिकम त्यक्त उभय भ्रष्टः संता, अर्थात जो ग्रस्त में रहते हुए दान पूजा आदि को छोड़ देगा, दान पूजा आदि को छोड़ देगा, वह नियम से भ्रष्ट है। वे ना तो यति हैं ना ही श्रावक हैं, वे निंदा के ही योग्य हैं, तब उनको दोष ही है, ऐसा जानना चाहिए। आगे आचार्य भगवान उसी विषय में कहते हैं, जो सम्यक्तादिक गुण सहित भरत सगर राम पांडव आदि विवेकी जीव हैं, उनको पुण्यवंद अभिमान उत्पन्न नहीं करता, वह तो परंपरा मोक्ष का कारण होता है। उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि पुण्य सर्वथा हे नहीं है, कथंचित हे तथा कथंचित उपादेय है। अपेक्षा समझनी होगी कि पूज्यवर ने इसका उल्लेख किसके लिए कब कहा किया है। जहां भगवान कुंद कुंद देव ने समयसार में चर्चाएं की हैं, वो समयसार किसके लिए है, उसकी उत्थानी का बड़ी दृष्टि से आगे पीछे की गाथाओं को देखकर ही उसका वर्णन, उसका उद्बोधन और उस पर व्याख्या करनी चाहिए। हम ग्रस्तों को तो शुद्धोपयोग होता ही नहीं, अच्छी तरह समझें, ग्रस्तों को सदुपयोग होगा ही नहीं, होता ही नहीं। भगवान सुखचंद देव लिखते हैं कि आकाश में फूल खिलना संभव है, रेत में से तेल निकलना संभव है, गधे के सींग कहीं मिल जाए तो संभव है, लेकिन कभी भी ग्रस्त अवस्था में वस्त्र पहने हुए किसी भी जीव को शुद्धोपयोग नहीं होता। अतः पुण्य को ही उपादेय मानकर अंगीकार करना चाहिए, जिसका उपदेश तीर्थ चक्रवर्ती अपने हर एक प्रवचन में पुण्य की क्रिया से सारे संसार को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। इतना अवश्य है कि पुण्य साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है, परंपरा से मोक्ष का कारण है। साक्षात मोक्ष का कारण तो शुद्धोपयोग ही है, जिस केवल से केवल ज्ञान की उपलब्धि हो और केवल ज्ञान शुद्धोपयोग का फल और अंत में सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो। पूज्य देव गुरुदेव के चरणों में अनंत सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक पहुंचा दीजिए, जिज्ञासा करना। ओम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। एक जिज्ञासा है, अभी आपने प्रशस्त राग, अनुकंपा और कलुषता के बारे में बता रहे थे, बहुत अच्छे से समझ में भी आया। छोटी सी जिज्ञासा है, अनुकंपा के संबंध में आपने कहा था कि दुख से दुखी व्यक्ति को देख करके जो दया भाव हो वो अनुकंपा है। तो कहीं क्या ऐसा मिलता है कि दया का जो पात्र है वो कौन होना चाहिए? क्योंकि संसार में सारे व्यक्ति दुखी हैं, कई बार आवश्यकता, जैसे एक शराबी है, वो शराब के बिना दुखी है, उसे देख करके भी हमें दुख हो रहा है। तो इस प्रकार से कोई ऐसी आप बताएं कि दया का पात्र कौन होना चाहिए, जिसके ऊपर दया करें तो वो दया मानी जानी चाहिए, क्योंकि दुखी तो सभी व्यक्ति हैं। इसमें दोनों का भाव देखना होगा। पहले तो देने वाला पात्र कौन है और देने वाला दाता कौन है और लेने वाला पात्र कौन है। जब देने वाला देते समय ये विवेक रखे कि हमको क्या वस्तु देने योग्य है और लेने वाला इस बात का विवेक रखे, तो दोनों समस्याएं सुलझ जाएंगी। और क्लिष्टेषु भावेषु कृपा परत्वम पंक्ति स्पष्ट रूप से दी है। जो दीन है, हीन है, दुखी है। अब शराबी शराब से तो दुखी है, लेकिन वह उसका दुख वहां पर कोई विवेक्षित दुख नहीं है, अर्थात वो शराब का त्याग कर दे तो उससे परम सुखी हो जाएगा। इसलिए जो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम पंक्ति दी है, उससे हमें उसका परिभाषा बनानी चाहिए। क्या इसमें सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का कोई वर्णन नहीं? नहीं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के विषय में बस इतना ही हम वर्णन जाने कि जहां हम दान के पात्रों के विषय में देखते हैं तो सम्यक दर्शन से युक्त जीव है, तब तो उसे पात्र कहा है, चाहे वो जगन्न पात्र की श्रेणी में आया। और जब मिथ्या दृष्टि है तो उसे अपात्र और कुपात्र की दृष्टि से देखा गया है। तो वहां पर भी अगर हम
सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो वहां हम 4 प्रकार के दानों से अलग जाकर मात्र करुणा की भावना से उसे दान दें तो वह भी लाभकारी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में सादर इच्छामी। मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी जो धर्म ध्यान की चर्चा की है, इस धर्म ध्यान को क्या सामान्य जन जो पूजन आदि करते हैं, यही धर्म ध्यान और इस धर्म ध्यान के कितने भेद हैं, हम कैसे इस धर्म ध्यान को समझ सकते हैं? अनेक ग्रंथों में धर्म ध्यान के अनेक प्रकार से भेद किए गए। मूल में तो तत्वान सूत्रकार ने ही इसके 4 भेद करके आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय करके भेद दिए हैं। अन्य ग्रंथों में भी आत्मानुशासन आदि में 10 भेदों का विस्तार सा वर्णन किया गया है। तो वहां से हम उन भेदों को जानकर तद अनुसार उनका प्रवृत्ति कर सकते हैं। जो पुण्य की क्रियाएं हैं वह सब जब धर्म ध्यान के चिंतन को वह अपने जीवन में उतारता है तब वो जीवी समझ जाता है कि अब इस क्रिया में लगना हमारे लिए उपादेय है, इसीलिए वह अन्य क्रियाओं को छोड़कर इन क्रियाओं में लगता है। इसीलिए हमने अभिषेक, पूजन, शांति धारा और अन्य जो धार्मिक क्रियाएं हैं इन्हें मूल या मुख्य रूप से धर्म ध्यान का अंग माना है, क्योंकि इसके हम आर्त और रौद्र ध्यान से बच जाते हैं इस कारण। बाकी जब आप 10 प्रकार की जो धर्म ध्यान का वर्णन आचार्य गुणवद्र देव ने किया है उसको यदि हम अच्छी तरह समझें तो उसमें एक एक जीव के प्रति करुणा का चिंतन करना भी वहां पर विपाक विचय धर्म ध्यान आदि के रूप में वर्णित है, तो वह भी बहुत स्पष्ट वहां पर उल्लिखित है। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा महाराज जी। पंडित जी जय जिनेन्द्र, हमारा एक प्रश्न है। आपने धर्म ध्यान द्वारा मोहिनी कर्म के क्षय को एक अपेक्षा से बताया और द्वितीय जो मत है वो शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या किन्हीं जीवों के धर्म ध्यान के द्वारा होता है या किन्हीं जीवों के शुक्ल ध्यान द्वारा होता है? क्योंकि आचार्यों के 2 मत हैं, तो इसमें आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, पूज्य गुरुदेव का भी। जी जय जय पंडित जी साहब, यहाँ पर जो प्रसंग दिया बहुत स्पष्ट है कि 2 प्रकार की कथन पद्धतियां हैं। जब हम करणानियोग और द्रव्यानियोग की ये 2 विवक्षाएं हैं, एक दृष्टि तो मात्र लेश्याओं के कषायों के अभाव में शुद्धोपयोग मानती है और एक दृष्टि कषायों की मंदता में भी शुद्धोपयोग मानती है। तो द्रव्यानियोग की दृष्टि की अपेक्षा जब हम देखते हैं तो वहां जैसे जैसे कषायां मंद होती चली जाती हैं वैसे वैसे उन्होंने 7वें गुण स्थान से ही शुद्धोपयोग प्रारंभ माना है। उस अपेक्षा से, ये मात्र अपेक्षा है, ऐसा नहीं है कि कोई जीव कोई 7वें में कर रहा है, कोई 10वें में कर रहा है या कोई 12वें में जाकर कर रहा है, ऐसा नहीं है। मात्र कथन की अपेक्षा, जहां हम द्रव्यानियोग से कथन करेंगे वहां पर हम उन्हें ध्यान में रखते हुए कि जहां जहां कषायों की मंदता होती चली गई वहां वहां शुद्धोपयोग बढ़ता चला गया। पूज्यवर जयसेन महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया कि 7वें गुण स्थान से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग 12वें गुण स्थान तक है। तो उस अपेक्षा से वहां 7वें गुण स्थान से शुरू होकर 12वें गुण स्थान तक है, तो वहां पर शुद्धोपयोग से ही, उस ध्यान के बल से ही उनकी निर्जरा 10वें गुण स्थान में माननी चाहिए। और दूसरी दृष्टि जो है वो करणानियोग की दृष्टि, जिसे हमने ऐसा जाना है कि वह तो एकदम सोने के तराजू की दृष्टि है कि सोने के तराजू में एक रत्ती भी आगे पीछे, एक कण भी आगे पीछे नहीं चलता। तो वहां पर जब कषायों का अभाव होगा तभी शुद्धोपयोग माना है। तो 10वें गुण स्थान में जब संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय हो जाएगा तब जाकर ही शुद्धोपयोग प्रकट होगा। उस दृष्टि की अपेक्षा वहां धर्म ध्यान और शुभोपयोग के बल से ही कर्म की निर्जरा माननी होगी। इसके लिए जय धवलाकार ने तो स्पष्ट रूप से लिख दिया, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो कभी भी कर्म की निर्जरा होगी ही नहीं। धन्यवाद। पंडित जी साहब, इसमें पुण्य और पाप को हे पंचास्त्री काय में उपादेय पुण्य को किस रूप में कहा, और पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है जो आपने बार बार कहा है, तो पंचास्त्री काय ग्रंथ में कहाँ आया? मूल पंचास्त्रिकाय में पूज्यवन ने इस विषय का विवेचन नहीं किया। उन्होंने तो मात्र पुण्य का आश्रव और पाप का आश्रव ये कारण है
और आगे जाके उन्होंने कहा कि किस प्रकार इनमें हम समत्व और भिन्नत्व मानेंगे। इसके अलावा पूज्यवर कुंद कुंद देव ने एक भी पंक्ति इस विषय में नहीं लिखी, लेकिन पूज्यवर अमृतचंद महाराज और पूज्यवर जयसेन महाराज ने बार बार जहां भी इस प्रकार की गाथाओं का प्रयुक्त हुआ, 170 नंबर की गाथा की उत्थानिका में आचार्य महाराज अमृतचंद देव ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि अब जो वर्णन हम करने जा रहे हैं और किसका है, तो वह वर्णन पुण्य का है। और पुण्य का वर्णन किस लिए है, तो उन्होंने लिखा कि ये साक्षात, पंक्ति भी यहां पर हमने उल्लिखित की है कि जय साक्षात तो मोक्ष का अभाव है, लेकिन परंपरा से मोक्ष का कारण है। नहीं, कौन से आचार्य? अमृतचंद देव ने पुण्य को परंपरा से कारण माना कि शुभोपयोग को माना? पुण्य को और शुभोपयोग को, पुण्य भी शब्द प्रयोग किया है क्योंकि पुण्य आश्रयों की चर्चा चल रही थी वहां पर। तो पुण्य आश्रय को, पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण या शुभोपयोग को मोक्ष का कारण, शुभ क्रियाओं को मोक्ष का कारण? अर्हंतादि भक्ति रूप पर समय प्रवत्तोपि साक्षान मोक्ष हेतु अभावेपि परंपराया मोक्ष हेतुत्व सद्भाव उद्योतम एतत्। ये पुण्य क्रिया, पुण्य तो नहीं हुआ ना। पुण्य को, परंपरा को जैन आचार्य कभी मोक्ष का कारण नहीं मानते, पुण्य की क्रिया को मानते। तो ये सब पुण्य की क्रिया हुई। तो क्योंकि पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण मानने से पुद्गल द्रव्य का कर्म का उदय मोक्ष का कारण बन जाएगा, और कर्म का उदय कभी मोक्ष का कारण नहीं होता। फिर कहना चाहिए पुण्य की क्रियाएं और शुभोपयोग मोक्ष का कारण है। दूसरा, पंचायतिकाय में पुण्य और पाप मिश्र भाव हैं, ऐसा पुण्य और पाप मिश्र भाव है। इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया? मिश्र भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन पूज्यवर ने गाथा ये देकर यहाँ पर गाथा नंबर 132 में दिया कि शुभ परिणामो पुण्यम असोहो पावंति हवति जीवस्य दोनम पुद्गल मित्तो, ये दोनों पुद्गल के भाव है, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। आपने मिश्र भाव कहा था ना, ये दोनों मिश्र भाव हैं, दोनों पुण्य और पाप जो दोनों मिश्र भाव हैं, जीव और पुद्गल के दोनों मिलकर बनते हैं। ये उल्लेख किया था कि जीव और पुद्गल की जो मिश्र अवस्था है, पर्याय है, उसके ये दो भाव हैं, ना ही ये जीव के भाव है, ना ही ये पुद्गल के भाव है। ये पंचायतिकाय कारण ने कहाँ उल्लेख किया? इसी गाथा की जो टीका लिखी गई उसमें जीव और जो पुद्गल हैं दोनों मिलकर के पुण्य पाप को करता है, ऐसा पंचायतिकाय के अनुसार बोले। पंचायतिकाय में गाथा नंबर 132 में आचार्य भगवंत ने बस इतना ही लिखा कि ये दोनों पुद्गल के हेतु या पुद्गल से उत्पन्न है, क्योंकि शुभ परिणाम, तो ये वहां पे शुभ परिणाम जो कह रहे हैं वह तो जीव पुण्य हो गया, और जो पुद्गल कह रहे हैं तो वह अजीव पुण्य हो गया। जब ये दो बातें वहां पर स्पष्ट हुई तो बाद में प्रसंग हमने यहाँ पर रखा कि जब अगर ये जीव के ही हैं अकेला ऐसा मानेंगे तो फिर सिद्धों के भी होना चाहिए, और अकेली पुद्गल के हैं तो फिर अन्य सबके भी होने चाहिए, इसीलिए इन्हें मिश्र रूप में माना। तो यहाँ पर अपन खोलना चाहिए जी, पुण्य और पाप एक भाव रूप है और एक पुद्गल रूप है। अन्यथा पुण्य और पाप जो पुद्गल की पर्याय है, आगम बाधित हो जाएगा। ये पुद्गल की पर्याय उपज बिन से थर नाई, पुण्य पाप फल माई, हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए। तो इन्होंने पूज्यवर अमृतचंद सुन लिया ना, ये पुद्गल की पर्याय है। जीव की पर्याय कभी पुण्य और पाप कोई भी जैनाचार्य नहीं मानते हैं। वहां पर ये उल्लेख किया गया था महाराज जी की जीव और पुद्गल की जो मिश्र अवस्था है, वहां बंद की अपेक्षा, आश्रव की अपेक्षा ये उनकी पर्याय है। पर पुण्य पाप तो पुद्गल की ही पर्याय तो पुद्गल की ही है। हाँ, तो वहाँ भाव, द्रव्य और भाव दो भेद करना पड़ेंगे जी। द्रव्य भाव और जीव और अजीब पुण्य ऐसे भी कर सकते महाराज जी? जीव पुण्य और अजीब पुण्य, जीव पाप और अजीब पाप नहीं, ऐसा जैनाचार्य ने नहीं किया, तो अपन कैसे करेंगे? ये यदि जीव पुण्य रख देंगे तो बहुत बड़ी दोष बन जाएगा, क्योंकि पुण्य और पाप भाव हैं, जीव नहीं। पुण्य पाप पुद्गल नहीं है, पुद्गल के भाव हैं। तो यदि हम पुण्य जीव और पाप जीव कहेंगे, पापी जीव और पुण्यात्मा जीव कह सकते हो, पुण्य जीव नहीं कह सकते, पुण्यात्मा शब्द कह सकते हो, पाप जीव नहीं कह सकते, पापी जीव कह सकते हो। पाप जीव कहना और पापी जीव कहने में अंतर है। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी महाराज। एक मिनट अंकल भैया, वैसे अधिकांश निराकरण गुरुजी ने कर दिया है जो मैं पूछना चाह रहा था। मेरा प्रश्न भी यही था कि
आपने शुरुआत में कह दिया कि जीव के ये भाव है ही नहीं पुण्य पाप, तो फिर आपने स्वोपयोग से पुण्य का बंध बताया और फिर 10वें गुण स्थान से ऊपर निर्जरा का कारण भी बता दिया, तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है? ये हमारा प्रश्न था। पुनः आपने शुरू में बताया कि ये ना पुद्गल के भाव हैं ना जीव के भाव हैं पुण्य पाप, लेकिन स्वोपयोग पुण्य का ही कारण है, मतलब पुण्य बंध उससे होता है स्वोपयोग से। उसी को फिर आपने 10वें गुण स्थान से ऊपर निर्जरा का कारण भी बता दिया कि निर्जरा का कारण भी। वहां पर केवल अपेक्षाकृत कथन यह किया गया था कि ना ही ये जो बंद अवस्था है, क्योंकि यहाँ आश्रव का प्रसंग है, तो जो आश्रव है पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, ये ना ही स्वतंत्र रूप से जीव के हैं और ना ही स्वतंत्र रूप से पुद्गल के हैं। उसमें उदाहरण भी दिया सिद्ध भगवान का और सामान्य पुद्गल का। आश्रव की अपेक्षा जो आश्रव अवस्था बनेगी वो दोनों की मिश्र जब अवस्था बनती है तभी ये संभव है, ऐसा वहां पे उल्लेख किया था। ये 10 स्वोपयोग को आपने जो 10वें गुण स्थान से ऊपर है उनको निर्जरा का कारण कैसे बताया फिर आपने? अभी 10 गुणों से ऊपर नहीं, 10वें गुण स्थान में जो मोहिनी कर्म का क्षय हुआ, जो वहां पर मात्र संजुलन लोभ शेष था और उसके माध्यम से वह मोहिनी कर्म नाश होकर वे 12वें गुण स्थान में प्रवेश किए, उनकी अपेक्षा कथन किया था। बहुत सारी जिज्ञासाएं हो गई अंकित भैया आपके आलेख से। मैं भी एक छोटी सी जिज्ञासा पूछना चाहता हूं। आपने पंचास्तिका ग्रंथ के अनुसार जो पुण्य पाप की मीमांसा यहाँ प्रस्तुत की है, इस विषय में मेरा प्रश्न है, क्या पुण्य के विषय में हमें धारणा बनाना चाहिए कि पुण्य ज्ञान में ज्ञेय है, श्रद्धा में है और क्रिया में उपादेय है? क्या ये धारणा ठीक है? आपके कथन का उल्लेख आगम में तो कहीं उपलब्ध नहीं होता, जैसा कि अभी तक जितना हमने जाना है, लेकिन फिर भी यदि हम इसको शब्दकृत अपेक्षा लगाएंगे तो ये संभव बैठ जाता है, क्योंकि जानने में तो वह ज्ञेय है ही और क्रिया में वह हम जो क्रियाएं कर रहे हैं वहां हमें उसी उपादेयता ग्रहण करनी चाहिए। और श्रद्धा में अर्थात जैसे पूज्यवर कुंद देव ने भी कहा और पूज्य श्री भी बहुत बार प्रवचन में, अभी जैसे आत्मा पर महाराज का चिंतन चल रहा था तो पूज्य श्री ने भी उस समय कहा था कि जो कुछ हम सब कर रहे हैं वो पुण्य के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा ना करके उसे हम आत्मशक्ति के जागरण के लिए करें तो ज्यादा उपयोगी होगा। तो वहां आपका कथन भी कथनचित ठीक बैठ सकता है। आगे पूज्य श्री इसका समाधान करें। ठीक है। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामी महाराज आदरणीय बड़े पंडित जी साहब को स्मरण करते हुए कि उनके द्वारा हुआ दिया गया ये ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत किया। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अंकित जी को। आपने बहुत ही ज्वलंत विषय लिया है और इस संबंध में महाराज श्री का गुरुवर का कई बार बहुत उपदेश हो चुका है और आज भी इस संबंध में बहुत अच्छा चिंतन हमें मिलने वाला है।